नमस्कार। महापुरुषों का कहना है कि कविता हमें बेहतर इंसान बनने में सहायता करती है। इसलिए ये जरूरी लगता है कि कविता सब तक पहुंचे, सब कविता को जानें और समझें। विशेष रूप से हमारी युवा होती पीढ़ी अर्थात किशोर बच्चे कविता से निकटता बनाएं तो एक बेहतर समाज के निर्माण में उनकी भूमिका सार्थक हो सकती है। किंतु ऐसा तभी संभव है जब हम ये जान लें कि कविता है क्या। कविता का एक छोर जहां कल्पना को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है, वहीं जीवन का यथार्थ कविता को धरातल पर लाकर खड़ा कर देता है। यही अंतर्विरोध ही कविता का जनक है। कविता का भाव जगत छात्रों के लिए हमेशा से जिज्ञासा का कारण बनता रहा है। इस श्रृंखला के कार्यक्रमों में उनकी इन्हीं जिज्ञासाओं का उत्तर खोजने का प्रयास किया गया है। साथियों नमस्कार। आज हम कबीर और उनकी कविता पर चर्चा करेंगे। कबीर भक्ति काल के प्रतिष्ठित कवि हैं। कबीर निर्गुण संप्रदाय की ज्ञानमार्गी शाखा के कवि हैं। कबीर के बारे में एक मान्यता प्रचलित है कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ की परंपरा के कवि कबीर स्वयं कहते हैं कि संतो आई ज्ञान की आंधी रे। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि और ज्ञान की आंधी का आह्वान करने वाले कवि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, इस बात पर संदेह पैदा होता है। कबीर कहते हैं कि तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूँ आँखन देखी। यानी उनका प्रत्यक्ष अनुभव, देखा हुआ अनुभव, प्रत्यक्ष ज्ञान कहीं न कहीं ज़्यादा प्रामाणिक लगता है। इन्हीं अर्थों में कह सकते हैं कि कबीर शास्त्र की परंपरा के बजाय लोक की परंपरा को अपनाते हैं। कबीर पर विस्तृत चर्चा के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर राजेश पासवान। डॉक्टर साहब, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर साहब। कबीर की कविता पर चर्चा करने से पहले हम चाहते हैं कि कबीर का संक्षिप्त परिचय अगर आप दे दें तो कबीर की कविता समझने में विद्यार्थियों को मदद मिलेगी। धन्यवाद। कबीर का जन्म 1398 में बनारस में हुआ था और उनकी मृत्यु 1518 में मगहर में हुई थी। जैसा कि आपने बताया कि कबीरदास ज्ञानाश्रयी परंपरा के कवि थे और बहुत कम पढ़े लिखे थे, लेकिन स्कूली ज्ञान के बजाय जीवन अनुभवों से प्राप्त ज्ञान को कबीर ने हासिल किया था, प्रत्यक्ष ज्ञान को उन्होंने हासिल किया था और इस वजह से उन्होंने अपनी संवेदना को बहुत आगे बढ़ाया था। कबीर के जन्म के संदर्भ में कई सारी किंवदंतियाँ हैं, लेकिन यह सर्वमान्य है कि उनका लालन पालन जुलाहा जाति के परिवार में हुआ था और उनके कविताओं में, उनकी वानियों में भी उस जातिगत पेशे से संबंधित बहुत सारे शब्द और बहुत सारे तत्व शामिल हुए हैं। कबीर ने लंबी उम्र पाई थी, लगभग 120 वर्ष की उम्र पाई थी और इस दरमियान देश के कई भागों में उन्होंने यात्राएं की थी। ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है कि उनकी भाषा पचमेल खिचड़ी थी, लेकिन ये ऐसा कई बार लगता है कि कबीर की भाषा में उनकी पर्यटनशीलता के कारण, उनके लगातार भ्रमण करते रहने के कारण देश के कई भाषाओं के शब्द उनमें शामिल हुए हैं और न सिर्फ भाषाओं के शब्द शामिल हुए हैं बल्कि कबीर की वाणी पूरे देश में अलग अलग समाजों में, अलग अलग क्षेत्रों में उतने ही समादृत थे, उतने ही आदर के साथ उनके वाणियों को, उनके शब्द को, उनके पदों को गाया भी जाता है, पढ़ा भी जाता है। आप जानते हैं कि कबीर के जो पद हैं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं, जो कि पंजाब के एक बहुत बड़े समुदाय में लोकप्रिय हैं। तो बनारस से होकर के और देश के कई भूभाग में अपनी संवेदनशीलता से, अपनी संप्रेषणीयता से और अपने अनुभवों के सहारे कबीर पूरी तरह से व्याप्त हैं।
वे सिर्फ लोक के कवि नहीं हैं बल्कि वे लोक रंग के भी कवि हैं। क्या बात है, क्या बात है डॉक्टर साहब। लेकिन उनके बारे में एक किंवदंती है कि बनारस में मरने से मोक्ष प्राप्त होता है, तो कबीर मगहर को चुने, क्योंकि इस मत में उनका विश्वास नहीं था, इसलिए कबीर मगहर चले गए। और एक और कारण है कि सिकंदर लोदी का समय था, तो बुनकरों की स्थिति बहुत दयनीय थी बनारस में। उनको सूत नहीं मिलते थे, बुनाई के पैसे प्रॉपर नहीं मिलते थे, इसलिए कबीर मगहर चले गए। और कबीर कहते हैं कि लोका मति के भोरा रे, ज्यों काशी तन तजय शरीरा, रामय कौन निहोरा रे। तो अब कविता पर हम सीधे आते हैं और हम चाहते हैं कि कविता का जो साखियाँ पाठ्यपुस्तक में दी गई हैं उनका पाठ करते हुए उनकी व्याख्या करें तो विद्यार्थियों को कविता समझने में आसानी होगी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। जैसा हम सब जानते हैं, कबीर सिर्फ ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि ही नहीं हैं, बल्कि अपने साखियों में, अपनी वाणियों में, अपने पदों में धार्मिक पाखंड के खिलाफ भी उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की है, और साथ ही साथ मनुष्य सत्य की प्रतिष्ठा करने वाली बातें और इस मनुष्य जीवन की जो सच्चाइयाँ हैं, इनके जो जीवन अनुभव हैं, इनको भी बखूबी बयान किया है उन्होंने। कहीं ना कहीं एक धार्मिक आडंबर के सहारे व्यक्तित्व के जो अंश छिप गए थे, किसी मनुष्य की ताकत जो छिप गई थी, उसको उन्होंने उजागर करने का काम किया है। इनकी साखियों में, इनकी साखियों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने पदों को किसी न किसी प्रमाण के सहारे, किसी न किसी साक्ष्य के सहारे प्रस्तुत करते थे। उनकी साखियों में विभिन्न उनके जीवन अनुभव शामिल हुए हैं। उनकी साखियों के माध्यम से हम उन पर कुछ चर्चा करेंगे उनके पाठ के साथ में। जैसे इस साखी में उन्होंने कहा है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। आप देखिएगा, ऐसी मान्यता थी कि इस मनुष्य जीवन में जन्म मरण, पुनर्जन्म, लोक परलोक, इस तरह की कई सारी अवस्थाएं विद्यमान थी। यह अवस्थाएं कहीं न कहीं मनुष्य की उसकी अपनी ताकत थी, उसके बरक्स किसी अदृश्य सत्ता के ताकत की वकालत करती थी। और हमें लगता है कि मनुष्य इस दरमियान अपनी सृजनात्मक शक्तियों का बेहतर इस्तेमाल नहीं कर पाता था। कबीर दास की दार्शनिक पद्धति ऐसी रही है, उनकी ऐसी विवेचना ऐसी रही है कि उन्होंने यह साबित किया है कि मनुष्य का जीवन जो है, उस मनुष्य की ताकत उसकी सृजनात्मक शक्ति है, और मनुष्य का जीवन इस जन्म मरण और आवागमन की प्रक्रिया से अलग है। यह मानसरोवर एक प्रतिमान है सर्वश्रेष्ठ तालाब का। मानसरोवर जिसके जल जो हैं पूरी तरह से भरा हुआ है जल वहाँ पे, और वहाँ पे सुंदर सुंदर हंस वहाँ पे केली कर रहे हैं, केली क्रियाएँ कर रहे हैं, वहाँ पे विचरण कर रहे हैं। और ये मानसरोवर वही तो नहीं है जो कैलाश पर्वत पर है? हाँ, कैलाश पर्वत पे मानसरोवर हमारी ऐसी मिथकीय अवधारणा है कि एक सर्वश्रेष्ठ तालाब है, लेकिन यहाँ पे संत कबीर दास इस शरीर की तुलना मानसरोवर से करते हैं। क्या बात है। क्योंकि व्यक्ति का शरीर एक सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। क्या बात। और यहाँ पे सुभर जल भरा हुआ है। इस शरीर में सारी शक्तियाँ मौजूद हैं, सारी सृजनात्मक चीज़ें मौजूद हैं। यह मन का जो हंस है वह इसमें केली कर रहा है, वह आनंददायक जीवन यापन कर रहा है। और मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मोती जैसा हंस मोती चुगता है, तो वहाँ पे मुक्त होकर के, बिना किसी निर्भय होकर के वह उस मोती का पान कर रहे हैं। और अब उड़ी अनत न जाए, अब यहाँ से उड़ कर के कहीं और नहीं जाएंगे। तो कहीं ना कहीं प्रकारांतर से संत कबीर दास यह व्याख्यायित कर रहे हैं कि यह जो मनुष्य जीवन है, इसके बाद का कोई जीवन बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। क्या बात। यही सर्वश्रेष्ठ जीवन है, और इसको मुक्त होकर के, निर्भय होकर के, बिना किसी भय के इसका जीवन यापन करना चाहिए। और इस मनुष्य के शरीर के महत्व को वो दिखलाते हैं अपने इस पद में। अगले साखी में वो कहते हैं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। जैसा आपने बताया था कि कहीं ना कहीं मनुष्यता की वकालत करते हैं, मनुष्य प्रेम की वकालत करते हैं। और उस ऐसे धार्मिक अंधविश्वास के समय में जहाँ पे लोग विभिन्न धर्म सत्ता, राज सत्ता के बहाने आपस में मतभेद लोगों में व्याप्त था, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे, कैसे राज सत्ता एक दूसरे अपने सगे संबंधियों को भी अपने वैमनस्य का शिकार बनाए हुए थी। उस समाज में मनुष्य प्रेम की वकालत भी कबीरदास करते हैं, और वे कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई। क्या बात। प्रेमी को वो ढूंढते हैं, लेकिन प्रेमी वैसे नहीं मिल पाते हैं जिस
जिस तरह की प्रेमी की तलाश वे करते हैं। और प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। यदि समान प्रेम करने वाले मनुष्य मिलते हैं, एक दूसरे के प्रति प्रेम करने वाले जहाँ पे मनुष्य मिलते हैं और पूरी ईमानदारी से प्रेम करने वाले जहाँ मनुष्य मिलते हैं, तो जो विष है वो अमृत हो जाता है। मतलब कि जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं, जो हमें नुकसान पहुँचाने वाली शक्तियाँ हैं, वह फ़ायदा पहुँचाने लगती हैं, वो अमृतमयी हो जाती हैं, वह पूरी तरीके से हमारे लिए लाभप्रद हो जाती हैं। यानी कहा जा सकता है कि वैर भाव युक्त समाज में कबीर प्रेम की स्थापना करना चाहते थे। सही कह रहे हैं सर। वो मनुष्य के परस्पर प्रेम की वकालत करते थे और उस प्रेम के जो रोकने वाली जो शक्तियाँ थी, जो अंधविश्वास थे, जो पाखंड थे, उसकी आलोचना कबीर लगातार अपने साखियों में, अपने पदों में करते हैं। क्या बात है। अगली साखी में वे कहते हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डाड़ी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमारी। आप देखिएगा, जैसा आपने बताया था कि वे ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे, ज्ञान की, और उस ज्ञान की जो अनुभवजन ज्ञान था, जो आंखों देखी ज्ञान था, जो सिर्फ किताबों में ही नहीं मिलता है बल्कि लोक जीवन में एक दूसरे के मिलने से, एक दूसरे के अनुभवों से जो ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान की श्रेष्ठ शक्ति को इन्होंने हासिल किया था। और उस ज्ञान की श्रेष्ठतम इकाई हस्ती, हाथी के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया है, जो ज्ञान का एक सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है। उस पर चढ़ कर के और सहज दुलीचा डाड़ी, दुलीचा जो हाथी के ऊपर जो एक रखा जाता है जी, तो वो सहजता का, क्योंकि ज्ञान के सर्वश्रेष्ठ पायदान पे पहुंचने के बाद भी वो सहजता को स्वीकार करते हैं। उस ज्ञान का घमंड उनके पास नहीं है, बल्कि सहजता उनके साथ मौजूद है, उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन साथ ही साथ वे उस दुनियावी चीज़ों से भी परेशान हैं कि जब किसी ज्ञानी व्यक्ति को, जो समाज के बारे में बेहतरीन सोच रखने वाले व्यक्ति को इस संसार द्वारा परेशान किया जाता है, उसकी तुलना उन्होंने उन श्वान से की है, उन कुत्ते से की है जो इस संसार में है, जो लगातार भौंक रहे हैं, जो लगातार उस ज्ञान के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। लेकिन इसके बरक्स संत कबीरदास कहते हैं कि आप उन्हें, उनकी इच्छा मत कीजिए, उनकी तवज्जो मत दीजिए, उन पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ज्ञान के श्रेष्ठतम रूप को प्राप्त करके और सहज रूप से उसको स्वीकार करते हुए जो दुनियावी चीज़ें हैं जो विरोध कर रही हैं, उनके प्रति बहुत अधिक ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, उनके प्रति बहुत अधिक तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दुनियावी चीज़ें कहीं ना कहीं उसको संपूर्णता में स्वीकार नहीं कर पाती। जो परिवर्तनकारी शक्तियां हैं, परिवर्तनकारी समाज की जो सोच है, उसको स्वीकार नहीं कर पाती। वो उसी तरह से जैसे हाथी जा रहा और कुत्ते भौंक रहे हैं। ठीक, तो ये एक मुहावरे के आधार पे भी उन्होंने अपनी बातें कही हैं और वो प्रमाण प्रस्तुत किया है। अगली साखी में वे कहते हैं, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी मतलब पक्ष विपक्ष के कारणे, परस्पर वाद विवाद के कारणे सब जग रहा भुलान, सारे जग में एक अलग ही भूल भुलैया में लोग शामिल हैं। लगातार कोई पक्ष में है, कोई विपक्ष में है, और इसके बरक्स हम किसी न किसी एक सामान्य बातों को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, एक सामान्य चीज़ों की हासिल नहीं कर पा रहे हैं। और उसके बरक्स संत कबीरदास कहते हैं कि किसी के पक्ष में ना रहते हुए, किसी के विपक्ष में ना रहते हुए, निरपक्ष होकर के, निष्पक्ष होकर के जो भी व्यक्ति हरि का भजन करता है, सोई संत सुजान। वे कहते हैं कि वही संत सुजान हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, सज्जन हैं, जो निष्पक्ष होकर के, जो न किसी के पक्ष में होते हैं, जो न किसी के विपक्ष में होते हैं, बल्कि निष्पक्ष होकर के, निष्प्रिय होकर के, तटस्थ भाव से जो सब पे एक जैसा, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, वही व्यक्ति संत हैं, वही व्यक्ति सज्जन हैं। और कबीरदास ऐसे सज्जनों की प्रशंसा करते हैं जी। हम जानते हैं कि वे धर्म के बहाने विभिन्न किस्म के जो अंधविश्वास फैले हुए थे, और वे अंधविश्वास कहीं न कहीं मानवीय गरिमा को कुंठित करते थे, मनुष्यता के प्रेम को कहीं न कहीं नष्ट करते थे, और इससे एक सहज जीवन बनाना, एक समता मूलक समाज बनाना मुश्किल था। कबीर ने उसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की, और वे कहते हैं, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता,
जो दुह के निकट न जाई। वे कहते हैं कि विभिन्न धार्मिक मिथकों के नाम के सहारे लोग अपने अपने पक्ष की वकालत करने में लगे हैं, लेकिन इन धार्मिक मिथक हैं उनका जो मूल संदेश है कि वे जो मनुष्यता की वकालत करते हैं, वे जो मानवीय प्रेम की वकालत करते हैं, उनकी कोई बात नहीं कर रहा। सभी लोग अपने पक्ष के ही लेकर के या दूसरे के पक्ष को कमतर साबित करने की कोशिश वे कर रहे हैं। और वे कहते हैं कि वही व्यक्ति जीविता है, कहे कबीर सोई जीवता, जो दुह के निकट न जाए, जो इन दोनों आडंबरों के निकट नहीं जाते, बल्कि इन जो धार्मिक के जो मूल तत्व हैं उनको जो समझते हैं। और मूल तत्व वही है कि सारे धर्म मनुष्यता की बात करते हैं, मनुष्यता की रक्षा की बात करते हैं, मानवता के कल्याण की बात करते हैं। और धर्म के सहारे जो भी आडंबर फैलाए जाते हैं, जो अपने अपने स्वार्थों के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं, कबीरदास उन दोनों से दूर रहने की बात करते हैं। और वे कहते हैं कि इस जीवन की श्रेष्ठता तभी बेहतर हो सकती है जब आप इन दोनों आडंबरों से दूर मुक्त रहें। जी। और इसी दरमियान आगे वे कहते हैं कि काबा फेरी काशी भया, राम ही भया करीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीव। वे जो विभिन्न स्थान हैं जो धर्म के मतावलंबियों के केंद्र हैं, उन सबके बरक्स भी वे कहते हैं कि इन धार्मिक स्थानों में ही ईश्वर मौजूद नहीं है, बल्कि ईश्वर हर जगह मौजूद है। और उसको अलग कर पाना, व्यक्ति के व्यक्तित्व से अलग कर पाना उसको मुश्किल है। उसको सिर्फ काबा और काशी में ही नहीं देखा जा सकता, बल्कि वह मनुष्यों के बीच में मौजूद है। जिस तरह से मोटा चून मैदा भया, बैठा कबीरा जीव, जिस तरह से आटे को पीस करके मैदा बना दिया जाता है, उसको पूरी तरीके से घुल मिल जाती है उसमें चीज़ें, उसी तरीके से कहते हैं कि यह दोनों ईश्वर, काबा और काशी में रहने वाले दोनों ईश्वर भी हर व्यक्ति में घुले मिले हैं। और बैठी कबीरा जिम, कहते हैं कबीरदास की बैठ करके उनका जिम कर रहे हैं, उनका सेवन कर रहे हैं, उनका लाभ ले रहे हैं। अगली साखी में वे कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया, जय करनी ऊंच न होई, सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। क्या बात। आप देखें कि मध्यकालीन समाज विभिन्न तरीके की धार्मिक आडंबरों के सहारे, विभिन्न तरीके की जातिगत श्रेष्ठता के सहारे वह अपना कार्य व्यापार चला रहा था। यह जातिगत श्रेष्ठता कहीं न कहीं मनुष्यता के खिलाफ खड़ी हुई थी। जातिगत श्रेष्ठता में यह धारणा थी कि कोई व्यक्ति अपने जन्म से ही श्रेष्ठ हो सकता है, अपने कर्मों से श्रेष्ठ नहीं हो सकता। तो इस वजह से अच्छे कर्म करने की ख्वाहिश उस समय बहुत कम थी। लोग यह मान लेते थे कि वे ऊंचे जन्म के हैं, इस वजह से उनके काम भी ऊंचे होंगे। कहीं न कहीं इस अप्रामाणिक धारणा को संत कबीरदास चोट पहुंचाते हैं। और वे कहते हैं ऊंचे कुल का जन्मिया, सो करनी ऊंच न होए। सिर्फ ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही कोई श्रेष्ठ नहीं हो सकता यदि उसकी करनी, यदि उसका कर्म ऊंचा नहीं हो। क्या बात। यदि उसका कर्म श्रेष्ठ नहीं है तो सिर्फ ऊंचे जन्म के कारण ही वह प्रतिष्ठा के लायक नहीं है, सम्मान के लायक नहीं है। और ठीक उसी तरह से जैसे यदि किसी सोने के कलश में सूरा भरा हो, उसमें अगर शराब भर दिया जाए, उसमें अगर कोई आवरण उसका भले ही सुंदर हो, लेकिन उसके अंदर अगर नुकसानदायक चीज़ें हैं तो उसकी भी निंदा होती है। तो ये विभिन्न साखियों, विभिन्न उदाहरणों के सहारे वे इस बात को मजबूत करते हैं कि सिर्फ सैद्धांतिक मान्यताएं ही महत्वपूर्ण नहीं हैं, बल्कि जो व्यवहारिक मान्यताएं वो अधिक महत्वपूर्ण हैं। जी डॉक्टर साहब, पाठ्यपुस्तक में 2 पद दिए गए हैं। हालांकि ये पद बहुत लोकप्रिय हैं और बहुत गाए जाते हैं। उसकी वानगी भी आप देखिए। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौनो क्रियाक्रम में, नहीं योग बैराग में, खोजी हो तो तुरते मिली हों, पल भर की तलाश में, कहें कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। धन्यवाद। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हम सब जानते हैं कि संत कबीरदास धर्म के नाम पे विभिन्न किस्म के जो आवरण फैलाए गए थे, विभिन्न किस्म के आडंबर जो मंदिरों मस्जिदों में फैलाए जा रहे थे,
कहीं ना कहीं उससे मनुष्यता की, मानवता की रक्षा नहीं हो पा रही थी। उनमें विभिन्न किस्म के भेदभाव मौजूद थे। संत कबीरदास उनके बरक्स यह स्थापित करते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी क्रियाक्रम में, किसी काबा में, किसी कैलाश में, यानी कि धर्म के जितने भी बाह्य उपागम माने गए हैं उनमें कहीं भी ईश्वर मौजूद नहीं है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हम उनकी पल भर भी तलाश कर सकते हैं। अगर हम अपने बीच उसको खोजने की कोशिश करें, अगर हम कण कण में ईश्वर की प्राप्ति करें, हर व्यक्तियों में, हर मनुष्यों में हम ईश्वर को खोजने की कोशिश करें, तो हम उन्हें पल भर में भी तलाश कर सकते हैं। हमें उनके लिए विभिन्न दूसरे जगहों पे जाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें हम कहीं बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इसी से मिलते जुलती कई साखियाँ भी संत कबीरदास की है। जैसे उनकी एक साखी है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही। क्या बात है। तो उसके कुंडल में ही एक कस्तूरी बसती है जो दूसरी जगह तलाश की जाती है जी। तो कहीं ना कहीं उस ईश्वर की तलाश व्यक्ति के अंदर की जा सकती है, व्यक्तियों के बीच की जा सकती है, कण कण में की जा सकती है। किसी भी बाह्य उपागमों में उनकी तलाश उतनी मजबूती से नहीं हो सकती। यहाँ कबीर ने कहा है कि सब श्वासों की श्वास में, इसका मतलब यह है कि श्वास लेने वाले हर व्यक्ति में, जी, जो भी व्यक्ति जीवित है, जी, हमारे आसपास के मनुष्य, हमारे आसपास के सगे संबंधी, हमारे आसपास के लोग जो श्वास ले रहे हैं, और श्वास सिर्फ व्यक्तियों में ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों में, सब जगह प्रकृति के सभी रूपों में उनकी कामना की जा सकती है। जिनमें श्वास मौजूद है सब में उनकी हम कामना कर सकते हैं। सिर्फ पत्थरों में या किसी स्थान विशेष में ही हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। जी हाँ जी। दूसरा पद है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हित चित्त की द्वय थुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छान पर घर ऊपर, कुबुद का भांडा फूटा, जोग जुगत कर संतव बांधी, निर्चू चुए न पानी, कूड़ कपट काया का निकस्या, हर की गति जब जानी, आधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कहें कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तब खीना। इसका भावार्थ बताइए डॉक्टर साहब। जैसा हम लोगों ने शुरू में चर्चा की थी कि कबीर ज्ञान की परंपरा के वाहक हैं और ज्ञानाश्रयी कवि हैं, ज्ञान की बहुत अधिक वकालत करते हैं, और उस ज्ञान की सार्थकता भी तभी है जब वो मानवीय प्रेम की वकालत करें। इस पद में भी ज्ञान की उन्होंने श्रेष्ठता बयान की है। उन्होंने कहा है कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ज्ञान की आंधी आने के बाद में भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, जो भ्रम का आवरण था वो सब उड़ गया। टाटी जैसे किसी झोपड़ी को में टाटी बनी जाती है, वह सब उड़ गया जो भ्रम का था, और वो सब माया की थी। वो सब माया की थी। माया रही न बांधी, माया ने उसको बांध रखा था जी। तो ये सारे ऐसे मिथकीय प्रतीक हैं, भ्रम, माया, थोने, बलिंडा, तृष्णा, ये सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं व्यक्ति के ज्ञान के प्राप्त करने में बाधक होती हैं। सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्राप्ति के बाद वे सारी चीज़ें अपना अस्तित्व खो देती हैं, सब नष्ट हो जाती हैं। और हित चित्त की द्वय थुनी दिरानी, हित चित्त मतलब अपने हित की और अपने चित्त की, मतलब हम स्वार्थ की जो चिंता होती है, इसकी दो द्वय थोने स्तंभ गिरानी, ये जो हित और चित्त के जो दो स्तंभ थे वो इस आंधी में गिर गए हैं। मोह बलिंडा टूटा, और मोह का, विभिन्न किस्म के मोह माया का जो एक बलिंडा था वह टूट गया है। बलिंडा कहते हैं झोपड़ी के ऊपर जो एक मजबूत लकड़ी दी जाती है जिसके सहारे झोपड़ी डाली जाती है। जी। तो किस तरह से ग्राम्य जीवन में घटित होने वाले घटनाओं को माध्यम बना करके इन्होंने अपनी बात की है। यानी व्यक्तिगत स्वार्थ सब हट जाता है। क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के बाद वह ज्ञान पूरे मानव कल्याण के लिए काम आता है। वह ज्ञान व्यक्ति के कल्याण के लिए, अपने हित के लिए ही काम नहीं आता, वे सारे नष्ट हो जाते हैं। और तृष्णा छानी पड़ी घर ऊपर, कुबधि का भांडा फूटा, तृष्णा भी नष्ट हो जाती है, और कुबुद्धि जो दुर्बुद्धि है, जो एक नकारात्मक सोच है, उसका भी भांडा फूट जाता है, वह भी नष्ट हो जाती है। और जोग जुगति करी संतों बाधी, निर्चुन चुए न पानी, कूर कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी। विभिन्न जोग के सहारे, विभिन्न युक्तियों के सहारे जो इस झोपड़ी को बांधा गया था, संतों ने बांधा था, निर्चु चुए न पानी, उससे पानी चू नहीं पाता, उसके बाद वह सब भी नष्ट हो जाते हैं। और कूर कपट्या, जो भी इस काया का,
कूड़ा कचरा है, मतलब जो भी एक निकृष्ट चीज़ें हैं, जी। जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो नकारात्मक चीज़ें हैं, वह सब नष्ट हो जाती हैं। हरि की गति जब जानी, जब हरि ईश्वर की गति जब जानते हैं, जब उनको उस ज्ञान को हम अनुभव करते हैं, तो जो भी शारीरिक विभिन्न किस्म के विकार हैं, मनोविकार हैं, वो सब दूर हो जाते हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। और आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। और उस आंधी के बाद, आंधी के चले जाने के बाद जो बारिश होती है, जो जल मौजूद होता है, जब जो गिरता है, उससे प्रेम हरिजन भीना, वे ईश्वर के जो भी जन हैं, जो भी व्यक्ति हैं, ईश्वर के जो उस भक्त हैं, वे सब भीगते हैं। मतलब उस ईश्वर के बारिश से, उसके प्रेम से वो सब भी प्रभावित होते हैं, आप्लावित होते हैं। आंधी यहाँ ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। और कहीं न कहीं यह बयान करते हैं कि जब इस आंधी के बाद कहे कबीर भान के प्रगटे, उसके बाद भानु सूर्य के प्रकट होते हैं, और सूर्य को प्रकट होने के बाद उदित भया, उजाला फैलता है चारों तरफ, और तम खीना, मतलब जो अंधकार हैं वो क्षीण हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। क्या बात। तो कहीं न कहीं ज्ञान की पराकाष्ठा, और ज्ञान के बाद एक अच्छे ज्ञानी की पहचान भी यही है कि वह अपने व्यक्तिगत हित की चिंता ना करे, उस मोह माया की चिंता ना करे, तृष्णाओं की चिंता ना करे, और वह पूरे मानव कल्याण की, पूरे मानवता की, पूरे जन जन के कल्याण की बातें करे। तो कबीरदास ये कहते हैं कि ऐसे जो भी अवरोध हैं, जो मनुष्यता के विकास में बाधक हैं, वे सब ज्ञान की आंधी से नष्ट होते हैं और सहज जीवन को प्राप्त करते हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आपने कबीर की पदों की व्याख्या, कबीर के साखियों की व्याख्या, कबीर का परिचय बहुत अच्छे से हमारे विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत कर दिया है। अब कविता समझने में विद्यार्थियों को कोई दुविधा या कठिनाई नहीं होगी, ऐसा विश्वास है। आपने अपना समय निकाला, आप यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।